हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, एक ऐसी तस्वीर जिसे देख पूरे पाकिस्तान के छूटे पसीने और मैप दिख रहा है मुझे। बताओ किस तस्वीर से उनके छूटे पसीने अखंड भारत का मैप याद है ना? कहाँ देखा? इतनी वीडियोस मैंने कर दी हैं। अगर अभी तक किसी को डाउट है तो भैया बड़ी दुख की बात है। देखिए, अखंड भारत में उन्होंने तो ट्रूली मैप पूरा दिखाया था बर्मा तक, मगर कई चैनल्स ने ऐसे कट करके छोटा कर दिया, विच इज नॉट ट्रू। अपना जो बनाई है बाउंड्री, उनकी बाउंड्री पूरी थी कि पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बर्मा भी इंक्लूड किया था मैप में। और मैं कह रही थी ये पाकिस्तानी जो बड़ा करते हैं बातें और वो सब, इनको जब ये पता चलेगा तो भागे भागे अपना रिएक्शन देंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये टॉपिक है बड़ा। तो अब देखेंगे पसीने छूटे क्या छूटा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो रोस्ट करना शुरू करते हैं। इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है क्या है? पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था, He has United States and India's flag there। देखा था? तो उन्होंने कहा कि अखंड भारत इस पे अमल पैरा होऊंगा इलेक्शन जीत के, और इसके लिए एटमी धमाके भी करने पड़े तो करूंगा। कुछ भी वो है अखंड भारत। अपन नहीं मार रहे हैं। देखो क्या झूठ है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ का इंडिया बोलो। बनाई जाती है और वहाँ पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है, जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी है वो, अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे ये बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर देखा पीछे नेक्स्ट ईयर आपको $23 बिलियन देना है। $23 बिलियन। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे। महंगाई बदस्तूर 45% से ऊपर है और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर रिकॉर्ड 310 तक गिर चुकी है। आज मैं चाट लाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, देखते कब गिरी थी। हिंदुस्तान बोल जाओ ना गिरी है। सॉरी दोस्तों, नई संसद में प्राचीन इतिहास को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। संसद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस तस्वीर की काफी तारीफ कर रहे हैं। यह तस्वीर में ऐसा क्या है? इस तस्वीर में संसद भवन की एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। यह आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। लोगों के बीच इस नक्शे को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। पड़ोसी मुल्क में तो इस तस्वीर पर जोरों शोरों से बहस जारी है। कुछ ने तो इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। संसद की इस तस्वीर को कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। इस नक्शे में प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। अब पाकिस्तान मीडिया संसद से आई इस तस्वीर से काफी डरा सहमा नजर आ रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि एक न एक दिन भारत अखंड भारत को प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान मीडिया में इस तस्वीर पर जोरों शोरों से बहस हो रही है। सर, इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसका नाम क्या है? क्या बोल रहे हैं? उसका नाम है जो पहले इनको पता नहीं अखंड भारत होता था। हिस्ट्री में कुछ पढ़ते नहीं है ये लोग। क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। बर्मा भी तो बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना। जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देखते हैं हिस्ट्री है भैया, हिस्ट्री है, तुम्हें पढ़ाते नहीं है। वो एक हिस्ट्री थी मुल्क और ये चाहता है कि अमन रहे। ये पास दिखा रहे हैं। अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है? क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब? तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, ये इंडियन नहीं हो सकता। पहले ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था, अभी भी है, और हम फिर दोबारा वही
उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इनटू द पास्ट, हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। उसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख़ में जाएं सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इस का हिस्सा नहीं है। तो काफी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर कि हम भी इसके हिस्से थे। उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजायम है कि आगे जंगी होगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई और बताया गया। ब्रेन में इतने थॉट्स आते हैं। ये बात सामने, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ही की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है ये पास्ट है भैया कि जंग नहीं होगी। यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमपसंद मुल्क के तौर पर नजर आ रहा है, बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हिस्ट्री पढ़ो जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए। और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है। तो ये वाली पाकिस्तान के साथ जंग का इरा है, ये लोग घबरा गए हैं बिल्कुल ही। तो एक ऐसा मुल्क इनको पास पता ही नहीं कि पास क्या था, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है इनके देश में। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहजीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये तुम्हारे दिमाग की तरह। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के अवाम ने पार्लियामेंट की ये नई इमारत अपनी जमहूरियत को तोहफे में दी है। हिंदुस्तानी जमहूरियत के इस लम्हे के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करके उनको मिला है। हद्दी है, पता नहीं कितना गलत किया होगा। हिंदुस्तान का मुशाहिदा करेगी। हमारी जमहूरियत दुनिया को हिंदुस्तान के अज़्म का पैगाम देती है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत का मंदिर है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का टेम्पल है। नई इमारत खुद ढंग से नहीं बोल सकते, जो उन्होंने बोला वही बोलो। का मुशाहिदा करेगी। हिंदी में ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की। इसमें जमहूरियत का बहुत जिक्र है और वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जमहूरियत से जोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको जमहूरियत वर्ड बड़ा गंदा लगता है, पता नहीं जमहूरियत याद आता है मुझे तो जमहूरियत से जोड़ा जाएगा। उन्होंने इसका एक इस्तारा बनाया है, एक सिंबल है। उन्होंने कहा कि हमारी इससे पता चलता है कि हमारी जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट और जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने है। हालों बेहाल बैठे हैं हम और यहाँ पर वुज़राए आज़मों के साथ जो होता रहा है और अभी भी जिस तरफ हम गामज़न हैं वो भी आप देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस। तो भाई देख लो, घबराए पड़े हैं, वाकई घबराए पड़े हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि भाई ये लगा ही क्यों है, उनको हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई ये थी। क्या अटैक करके हमारा सब लेके फिर से बना रहे हैं। उनकी हिस्ट्री बुक्स में इतना गैप है, उनको पता नहीं पास्ट की बात हो रही है। उनको बुरा हाल हो रही है, क्या चीज है, क्या चीज है, ये फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर होगा भी, देखते जाओ। में ऐसा ही था। और सबसे पहले और जिसको जुड़ना है वो खुद आएगा कि जुड़ने के लिए कि भैया पास्ट में ऐसा था तो अभी भी बनाते हैं। देखते जाओ। नहीं, हम तो करने वाले, जैसे वो दूसरे बोल रहे थे ना
पता नहीं कौन वो बंदा था जो बैठे हुए बड़ा अपनी तरफ से 4-5 लोग बैठे हुए थे, वो कह रहे थे उनमें से एक कि भैया इंडिया तभी तो एटम बॉम्ब और वो सब रेडी कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ आइडिया नहीं उनको, बोलो बेटा हिस्ट्री थी ये। कितने कैसे लोग हैं, पहले ऐसा ही था। ऐसी बातें करते हैं अपने टीवी चैनलों में बैठकर, ये लोग रखते हैं ये लोग बातचीत के लिए। तो सोच लो अगर ऐसी बातचीत होती है तो वहां की आम जनता की दिमाग में खुलेआम वो मतलब इस तरीके से झूठ बोल रहा है दुनिया को कि एटमी पावर, इंडिया एटम बॉम्ब यूज करेगा ये सब करने के लिए। पता नहीं कहाँ से आइडिया आया दिमाग में। कोई कुछ ये है हमें खुशी कर देने के लिए और हमारे को कॉमेडी दिखाने के लिए ये लोग ये बातें करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, बताओ भैया हम कब अटैक कर रहे हैं अखंड भारत बनने के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।